Hello students, I am Parul Mishra and today I am going to discuss chapter number 2 of class 11th economics, which is consumers equilibrium. In this chapter we will discuss utility, consumer, total utility, marginal utility and the relationship between total utility and marginal utility. So students, let's start. इस चैप्टर में सबसे नंबर 1 पे हमारा आएंगे कंज्यूमर। कंज्यूमर क्या होते हैं? कंज्यूमर वो एजेंट होते हैं जो कि फाइनल गुड्स को कंज्यूम करते हैं। अब मैंने एक बुक परचेज करी और इस बुक को मैंने खुद नहीं पढ़ा, मैंने किसी और को हैंड ओवर कर दी। सो आई एम नॉट द रियल कंज्यूमर। रियल कंज्यूमर मैं क्यों नहीं हूं? क्योंकि ये बुक मैंने खुद नहीं पढ़ी है। अब इस बुक को मैंने किसी और पर्सन को हैंड ओवर किया है और उस स्टूडेंट ने पूरी बुक को पढ़ा है, उसको यूज किया है, उसको समझा है, तो इट मीन्स वो क्या है? वो एक कंज्यूमर है। क्यों? क्योंकि कंजम्पशन जो हुई है वो उसके द्वारा हुई है। सेम चीज हम खाने के साथ भी कर सकते हैं कि अगर मैंने कोई भी फूड आइटम खरीदा है और वो मैंने खाने के पर्पस के लिए खरीदा है तो ये मेरी कंजम्पशन है, तो मैं उस चीज की कंज्यूमर हूँ। बट अगर मैंने उसको खाने के पर्पस के लिए नहीं खरीदा है, मैंने उसमें और वैल्यू एडिशन करा है, उसमें कुछ और चेंजेस करे हैं, तो अभी वो मेरे लिए फाइनल गुड नहीं है। तो ये चीज हमेशा याद रखिएगा, कंज्यूमर वो पर्सन होता है जो कि फाइनल गुड को कंज्यूम करता है। So according to my notes also, consumer is an economic agent who consumes final goods or services. चाहे goods हो चाहे services हो, consumer वो person होता है जो कि final consumption करता है। अब बारी आती है यूटिलिटी की। यूटिलिटी वर्ड क्या होता है? तो मैंने यहाँ पे लिखा है यूटिलिटी इज इक्वल्स टू सेटिस्फैक्शन। जो यूटिलिटी है वो आपकी सेटिस्फैक्शन को बताएगा, यानी कि आपने कोई भी गुड कंज्यूम किया है, आपने कोई भी फूड आइटम खाना शुरू किया है, तो आपकी जो सेटिस्फैक्शन है वो कब तक नहीं होती है, वो चीज़ हम इसमें देखेंगे। तो जो यूटिलिटी है वो टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी में क्या होती है? कैटेगराइज होती है। तो अब मैं सबसे पहले आपको यूटिलिटी को क्लियर करती हूँ एक एग्जाम्पल के थ्रू। आप सब ध्यान से सुनिएगा। यूटिलिटी को मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, एक राम नाम का लड़का है और उसका मन है आइसक्रीम खाने का, तो उसकी अभी जो यूटिलिटी पावर है वो बहुत ही ज्यादा है। अगर मैं उसको 1 आइसक्रीम दूंगी तो उसको खा के उसको बहुत ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगी। अब उसको मैंने फिर सेकेंड आइसक्रीम जब दी तो उसको उसने खाया, तो जो उसकी सेटिस्फैक्शन लेवल है वो थोड़ा सा कम हुआ। थर्ड आइसक्रीम देने पे जो सेटिस्फैक्शन लेवल है वो और कम होता है। इसी तरह से उसका जो जी है उस आइसक्रीम से भर जाता है, तो जो सेटिस्फैक्शन लेवल होता है वो क्या होता है? डिक्रीज होने लगता है। यानी कि जो यूटिलिटी पावर है मेरी वो क्या होने लगती है? डिक्रीज होने लगती है। तो इसी को ही क्या बोलते हैं? हम सेटिस्फैक्शन बोलते हैं। और एक टाइम ऐसा आता है जब मेरी यूटिलिटी क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। यानी कि मेरी जो सेटिस्फैक्शन है वो जीरो हो जाएगी, मुझे उस चीज में स्वाद ही नहीं आएगा। लेकिन इसको करते समय हमें कुछ चीजों का एजम्पशन रखना पड़ेगा कि हम जो भी चीज को कंज्यूम कर रहे हैं वो कॉन्टिन्यूसली कंज्यूम होनी चाहिए। अगर मैंने एक आइसक्रीम सुबह खाई है, एक दोपहर में खाई है, एक शाम को खाई है, तो मेरा सेटिस्फैक्शन लेवल सेम ही रहेगा। लेकिन अगर मैं कॉन्टिन्यूसली उस चीज की कंजम्पशन करूंगी तो मेरा जो सेटिस्फैक्शन लेवल है वो क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। तो आई होप आपको यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि यूटिलिटी सेटिस्फैक्शन होती है और सेटिस्फैक्शन तब तक जीरो होगी जब तक हम उस चीज की कंजम्पशन बार बार करते रहेंगे और कॉन्टिन्यूसली करते रहेंगे विदाउट एनी इंटरवल। अब बात करें हम टोटल यूटिलिटी की, तो टोटल यूटिलिटी क्या होती है? इट इज अ टोटल सेटिस्फैक्शन डिराइव फ्रॉम कंजम्पशन ऑफ गिवन क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी एट अ गिवन टाइम। अभी देखिए, जो आपका टाइम पीरियड है वो कॉन्टिन्यूसली होना चाहिए और जो टोटल यूटिलिटी है वो हमारा टोटल सेटिस्फैक्शन होता है, जो कि कैसे मिलता है? हमें किसी भी एक कमोडिटी को, किसी भी एक चीज को कंज्यूम करके मिलता है, वो होती है टोटल यूटिलिटी। अब बात करते हैं हम मार्जिनल यूटिलिटी की। तो मार्जिनल का मतलब ही क्या होता है? एडिशनल। अब इसमें क्या है कि मैंने कोई भी चीज को, किसी भी यूनिट को एडिशनली लिया है, तो वो मेरी क्या होगी? मार्जिनल यूटिलिटी होगी। फॉर एग्जाम्पल, कंजम्पशन ऑफ एन एडिशनल यूनिट ऑफ अ कमोडिटी। अभी मैं आपको यहाँ पे ये टेबल के थ्रू समझाऊंगी कि ये कैसे होता है। देखिए,
अब यहाँ पे इस टेबल को देखिएगा कि यहाँ पे यूनिट नंबर 1 है, यानी कि कोई भी एक कमोडिटी है उसमें सिर्फ एक ही यूनिट, तो मेरे को जो मार्जिनल यूटिलिटी का सेटिस्फैक्शन होगा, यानी कि एडिशनल यूनिट अभी क्या होगी, एडिशनल इसमें होंगे, यानी कि अभी मैं 1 कंज्यूम कर रही हूँ, फिर मैं 2 कंज्यूम करूँगी, फिर मैं 3 करूँगी, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, इसी तरह से मैं एडिशनल यूनिट्स को कंज्यूम करती जा रही हूँ, तो ये मेरी मार्जिनल यूटिलिटी होगी। अब मार्जिनल यूटिलिटी कैसे होगी, जब मैंने फर्स्ट यूनिट को कंज्यूम किया तो मुझे 10 की सेटिस्फैक्शन हुई, और जब मैंने सेकेंड को कंज्यूम किया तो मुझे 8 की सेटिस्फैक्शन हुई, जब मैंने थर्ड को कंज्यूम किया तो मेरी 6 की तो ये होती है मार्जिनल यूटिलिटी, यानी कि जैसे जैसे यूनिट्स ऐड होती जाएंगी वैसे वैसे मेरी सेटिस्फैक्शन लेवल क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। और आप खुद ही देखिए एक ऐसा पॉइंट आ रहा है जब मेरी मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो गई है, 0 हो गई है, यानी कि जब मैंने 6 यूनिट कंज्यूम कर लिए, फॉर एग्जांपल मैंने 6 आइसक्रीम एक साथ खा ली हैं, तो अब मेरा जो सेटिस्फैक्शन लेवल है वो एकदम 0 हो गया है, अब मुझे खाना ही नहीं है। तो अब अगर मुझे एक और आइसक्रीम खिलाई जाएगी तो मेरा यूटिलिटी लेवल, यानी कि मेरा जो सेटिस्फैक्शन लेवल है वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव में चला जाएगा। तो अभी इसका जो रिलेशन है, यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी का एक रिलेशन होता है, वो क्या होता है, आप ध्यान से देखें। यहाँ पे जो टोटल यूटिलिटी थी वो पहले 10 थी, अब इसमें ऐड ऑन होता गया, यानी कि पहले मेरी यूटिलिटी 10 थी, अब मेरी यूटिलिटी मार्जिनल यूटिलिटी 8 हुई, तो टोटल यूटिलिटी कितनी हो जाएगी, पहले वाली को ऐड किया और अब वाली को मैंने ऐड किया तो क्या हो गई, 18 हो गई। इसी तरह से 18 में मैंने 6 को ऐड किया तो 24 हो गई, 24 में 4 को ऐड किया 28 हो गई। सो इस तरह से ऐड ऑन होता जाएगा तो ये टोटल यूटिलिटी बनती जाएगी। तो अब रिलेशनशिप क्या होगा कि मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती जाएगी, डिमिनिश होती जाएगी, और टोटल यूटिलिटी भी क्या करेगी, बढ़ेगी। यानी कि जब तक मार्जिनल यूटिलिटी मेरी क्या है, पॉजिटिव है, तब तक मेरी टोटल यूटिलिटी क्या होगी, डिमिनिश होगी। इस चीज़ का आप ध्यान रखें। और बढ़ेगी तो लेकिन कैसे रेट से, डिमिनिशिंग रेट से। और जब मेरी मार्जिनल यूटिलिटी 0 होगी तो मेरी टोटल यूटिलिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। एक ये रिलेशन है। और जब मेरी मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव होगी तो मेरी टोटल यूटिलिटी फिर से क्या होना स्टार्ट कर देगी, डिक्रीज होना स्टार्ट कर देगी। तो ये एक रिलेशन है। इस रिलेशनशिप को मैं नेक्स्ट वीडियो में और अच्छा से क्लियर करूंगी एक और एग्जाम्पल के थ्रू। तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय।